गुड मॉर्निंग सबको। मॉर्निंग सर। चलो आज 2.1 का लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय सबसे शॉर्ट क्वेश्चन रिवीजन, ठीक है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। 2.1 से रहेगा सारा क्वेश्चन, लगभग 39 क्वेश्चन है। एक एक करके सब क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। तो सभी अपनी कॉपी में लिखते जाना। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। इस सबको बताना है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है √5x² माइनस 3√2x, 3√2x प्लस 4। दूसरा ऑप्शन है 1/4x² माइनस 3x² प्लस 1/3x प्लस 2। तीसरा ऑप्शन है x प्लस 1/x। और चौथा प्रश्न है 3x² माइनस 4x प्लस √5। ये 5 ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है। इसमें बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। बताइए कौन बहुपद नहीं होगा इसमें, जल्दी बताइए कौन बहुपद नहीं है। चेक करके हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट। बताओ कौन बहुपद नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन बहुपद नहीं है। सी नंबर। सी नंबर, अच्छा सी नंबर, ठीक है। कौन बहुपद नहीं है, सी नंबर ना तुम्हारे हिसाब से। चलो सी नंबर को हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x, इसके नीचे 1 लगाए। x 1 को x टाइम, तो x को x से गुना करें स्क्वायर, प्लस x को 1 टाइम, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1। x² प्लस 1/x, ठीक है। ये तो पूर्णांक में आ रहा है ना, ये पूर्णांक में आ रहा है। तो पूर्णांक में जो आएगा तो वो क्या कहते हैं, बहुपद कहलाएगा। क्या बहुपद का एक रूल होता है, ठीक है ना। बहुपद का कौन बहुपद का एक रूल है। ठीक ना, बहुपद का क्या है, एक रूल है कि वह बढ़ते क्रम में, यानी कि सॉरी घटते क्रम में क्या होता है। जैसे कि अगर x² लिखे तो फिर x होना चाहिए और ये अचर पद होना चाहिए, समझे। x² का, x का और लास्ट में अचर पद होना चाहिए, जो कि यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी देखो यह बहुपद में है, यह देखो x को सब में घात है, सब में घात लगा हुआ है ना, पावर सब में लगा हुआ है, इसमें भी पावर लगा हुआ है। ये क्या है, ये अलग है, यानी कि ये पूर्णांक में चले आ रहा है, तो यह पूर्णांक बहुपद में के रूप में नहीं जाएगा, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 का सी। क्लियर, चलिए समझ में आ गया ये। हाँ चलिए हटाते इसको। लिखे नहीं, लिखते जाना, फास्ट लिखना। चलिए अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तुरंत जवाब देना लिखते लिखते। नंबर 2 में कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं 2x माइनस 5। दूसरा ऑप्शन है x² 1/x प्लस 1/3। तीसरा ऑप्शन है x³ माइनस 3x प्लस 4। चौथा ऑप्शन है 2x³
2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7। बताइए कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? जल्दी। ऑप्शन नंबर ए। 2x minus 5 2x माइनस 5 रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक का पता नहीं क्या होता है रूल? बी होगा। रेखीय बहुपद व्यंजक का रूल क्या होता है? जिसमें कोई घात ना हो, है ना? घात रहता है, एक रहता है, जिसका घात एक हो उसको रेखीय बहुपद व्यंजक कहते हैं। समझ गए? जिसका पावर एक रहेगा वो रेखीय बहुपद कहलाएंगे, और पावर एक लिखा नहीं जाता है, ठीक है, वो शो नहीं हो रहता है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया ना? बाकी समय है। इसका अधिकतम घात क्या है? 3 है। इसका अधिकतम घात 3 और इसका अधिकतम घात 2। क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर लिखना है। बहुपद y², बहुपद y² y³ है, स्क्वायर सर डायरेक्ट लिखना है सर। हाँ, बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस 3√3y। सर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते। प्लस 1/2 का घात है। अब देखिए इसमें घात पूछ रहा है, कहाँ घात है। अब यही चीज अभी हम जस्ट आप लोगों से पूछ रहे थे। 1/2। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 और चौथा ऑप्शन है 3/2। कह रहा है कि बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। क्या होगा इसका? 3 इसका 3 2 होगा। 3 क्या होगा? क्या होगा? सवा को बताओ क्या होगा घात इसका? सवा घात बताओ। सर 1/2 होगा। 1/2 कैसे होगा? 1/2 कैसे होगा? 1/2 किस आधार पे 1/2 होगा? हमसे पढ़े थे तो कैसे होगा? हमको कारण बताओगे तब ना कैसे होगा 1/2। कंफ्यूजन में पड़ गया, फंस गया। हाँ, फंस गया पढ़ने से, रूल भूल जाते हो पूरा। अभी जस्ट बताए थे कि अगर इस तरह का कोई पद लिखा हुआ रहता है, बहुपद इस तरह लिखा हुआ रहता है, तो अगर उसका घात पूछे सबसे ज्यादा पावर जिसका रहेगा वही घात होगा। यहां से लेकर के यहां तक में किसका पावर ज्यादा है? 3। वही 3 आंसर होगा। सब तो बोल रहा है 3, तुम 1/2 बोल रहे हो। यहाँ पूछ रहा है बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुमसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा घात किसका है, अधिक घात वाले कौन सा है? तो अधिक घात वाले है y/3, यानी घात 3 हो गया। ठीक है, सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना, जरा सा भी नहीं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? निम्न में कौन बहुपद नहीं है? नहीं है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? अब देखो इसमें बहुपद बताना कौन नहीं है। इससे पहले भी क्वेश्चन एक पूछे थे, ए नंबर में क्या है? 2y3x प्लस 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 2 माइनस x² माइनस x√3। इस बार सब बताओगे, मिस नहीं करोगे। 1/x माइनस 1। ठीक है। डी का x³ क्या आंसर होगा? बहुपद नहीं है। इनमें से कौन बहुपद नहीं है? ये सी नंबर। सी नंबर। सी हाँ, ये होगा। पक्का कंफर्म हो? क्या होगा ब्रजेश? सोच समझ के बोले, सोच के बोलता है ब्रजेश, बोलो।
देख लेता पक्का तुक्का लगा रही तुक्का। इसका कहावत है हाथी कूदा घोड़ा कूदा हम भी कूदा। हैं? नहीं, हाथी कूदा घोड़ा कूदा हम काहे नहीं कूदा, हम भी कूद जाते हैं। जो सब बोल रहा है वही है। ठीक है। अच्छा ठीक है, उस समय इसको नहीं बोले कि सब बोल रहा है ये तुम बोल रहा है ये कर लेते, ये बोला कि काहे तो हम अकेले बोले, हम भी बोल देते हैं साथ में। हाँ? चलो ठीक है, पकड़ में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। देखो टेस्ट लेंगे तो इस सब टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और इस बार टेस्ट में कम नंबर नहीं आना चाहिए किसी का, किसी भी सूरत में कम नंबर नहीं आना चाहिए। मजा नहीं आता टेस्ट में कम नंबर आता है तुम लोग को। ठीक है, हमको चैप्टर हमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, चैप्टर 1 फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा, उसमें कम नंबर आया तुम लोगों को। क्या लिखा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2 के शून्य का है, प्लस 2 के, अब यहाँ देखिए शून्य पूछ रहा है, प्लस 2 के शून्य का है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व का कोई उपाय नहीं है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते इसको। ऑप्शन में दे रहे हैं -1 -2, बी नंबर में 2 -2, ठीक है। ऑप्शन सी, इसमें -1 2, ऑप्शन डी 1 2। बताओ द्विघात बहुपद के शून्य, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं मात्र, जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जल्दी बताओ, कौन सा कॉपी रिजल्ट क्या कर कॉपी कॉपी बन गया, एक मिनट से ज्यादा हो गया। क्या है, क्या आंसर आया? बी सर, बी। सॉल्व कर लिए हो, अब हम सॉल्व करते हैं बी। अब हम सॉल्व करते हैं x² प्लस 3x प्लस 2, पर सबसे पहले इसका गुणनखंड क्या होगा? हाँ, ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 2। देखो सबसे पहले x² का गुणन क्या है? x² का गुणन क्या है? मार देंगे पड़ाक तो भी सबको। x² का गुणन बेशरम, x² का गुणन नहीं जान रहे तुम, x² का गुणन क्या होगा? यहाँ कोई संख्या लिखा हुआ है क्या? षटवर्षा बुद्धि बर्जेस फेंक देंगे तुमको ना, हम समझ गया ना। इसका गुणन क्या है? तो फिर इतना देर से हम क्या पूछ रहे हैं? हमको भी लग रहा था एक हो गया, इसलिए तो बोल रहे हैं, दिमाग मेरा मत खराब करो। x² का गुणन, अब 2 को क्या किससे गुना करेंगे? 1 से। कितना हो जाएगा? हम ये गुणनखंड बता चुके हैं, गुणनखंड निकालने का आसान सा तरीका है, 2 को 1 से गुणन करेंगे क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 2। अब 2 का बताओ क्या क्या गुणनखंड है? 1 गुना 2, 2 गुना 1, ये 2 गुना 1, बतवा जी बराबर डिफरेंट इसका नहीं है, 1 गुना 2। अब दोनों को जोड़ो तो 3 पड़ता है, उड़ जाता है ना। पहले क्या किए? 2 गुना 1 2, हाँ 2 गुना 1 2। अब क्या करेंगे? इस 2 का गुणनखंड करेंगे, तो 1 गुना 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 पूरा है ना, इसका मतलब हम सही रास्ता में चल रहे हैं। x² प्लस ये 2 इधर ले आते हैं, 2x प्लस x लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे, करेक्ट। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 1, ठीक है, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2।
करेक्ट। x प्लस 1 जो बाहर में है उसके एक साथ ले लिए, दोनों में से कोई एक ले लिए। ठीक, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। देखो तो दो शून्य है, -1 -2 कहीं है यहाँ। हाँ हाँ सर। देखा, अब बता रहे थे क्या, -1 और 2, यहाँ है -1 -2। हाँ, फंस गए क्या सब सर? इसे नहीं बोले थे सॉल्व करके बनाना है। एक बार आया फिर आया ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो चलो नोट करो, बना लो, इसको लिखो ना, कैसे सॉल्व करना ये लिखो। हाँ, नहीं लिखोगे तो फिर इसी तरह लटकते रहोगे। ऐसा सभी क्वेश्चन बहुत देंगे बनाने के लिए, क्या लगता है? नहीं, अभी इसमें क्वेश्चन बहुत मिलेगा बनाने के लिए। ये गुणनखंड जो है ना, सबके होठों पे रहना चाहिए गुणनखंड। हो गया सबका? चलिए हटाएं इसको। बरदेश ना, बरदेश बरदेश, तुम ये बताओ, तुम्हारा दिमाग कब तेज होगा? हाँ बरदेश, कि जितना आदमी वीडियो देखेगा ना, बरजेश से बरजेश भूखेगा। दिखा दे सकल तुम्हारा, आ जा इधर दिखा देते। बरजेश आ जा, तुम्हारा दोस्त भी देखेगा, बोलेगा बरजेश तुम दो दम की पूरा वायरल हो। बड़ा बरजेश वायरल हो जाएगा ना। ऑन बरजेश तुमको अगर वायरल करते, यही बरजेश है तुक्का लगा था। सुना था तुम्हारा मार्क्स? क्या बोले? तुम्हारा जो अंक लाया सुना था? एक तो तेरा सुनेगा चलो चलो, इसका आंसर देना है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? ये तो सब बताओगे आप, वो तो बहुपद कौन नहीं था वो चल रहा था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? ऑप्शन दे रहे हैं। x² प्लस x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 4√x, 4√x प्लस 3। ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? x पर पावर 1/2 माइनस x प्लस x पर पावर 1/2 प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है √x प्लस 1/√x। तीसरा ऑप्शन है √2x² माइनस 3√2x प्लस √6। ये है कौन बहुपद है?
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कौन निम्नलिखित में कौन बहुपद है? सी नंबर। हमको कारण बताओ, ऐसे नहीं तुक्का चलाने से कम नहीं चलता। कौन है सर? बहुपद ऑप्शन नंबर डी है। जल्दी बताओ। कैसे होगा? यहाँ पर सर इस तीनों में ना सर। चलो एगो का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बाकी बताओ जल्दी। हम वोटिंग करेंगे, वोटिंग हाँ, करेंगे। मेरा सी है सर। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? ए बी देख सकते लगा है सी सी है मेरा। ए डी में हो गया है, एक वोट हो गया है। सी में एक। ए भी बताओ, सवाल तुमने बताइए। बोला सर हमको लग रहा है सर क्या? हाँ 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 बताइए तो तुम भी बताइए तो आज दिल की बात बताइए दोस्त। बी है। बी है। हाँ हाँ बता, हमको वही बताइए, हमको लगा था ये वही बोलवे करेगा। हाँ बी। हाँ चलो, हाँ एक सी, एक वोट भरा है सी में। चलो एक के लिए कोई हो, एक के लिए नहीं हो कोई? हाँ ऐसा करके सर। हाँ 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 एक बार और वोटिंग करो। क्या एक बार तो दे दिया वोट? हाँ ये होगा। ए लो, ओए नहीं। तुक्का लगाने में एक्सपर्ट है, लगाने तो बेचारा को तुक्को। हैं? अब ये बताओ बहुपद का रूल क्या होता है? जिसमें कई पद होते हैं, है ना? कई पद होते हैं तो बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपद में ही कैटेगरी आता है एक पद वाले, एक पदी, बहुपद, द्विपदी, बहुपद, त्रिपदी, बहुपद से चलता है। जितना पद रहता है उतना बहुपद कहलाता है। और अगर घात की बात किया जाए तो रैखिक, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसे करके चलता है। इन सब बहुपद में रहता है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन बहुपद है। बहुपद का एक रूल होता है कि अगर यदि उसमें घटते क्रम में लिखा हुआ रहता है ना, ठीक है, अगर घटते क्रम में लिखा हुआ रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का ही एक पार्ट है। और यहाँ पे एक रूल फॉलो किया जा रहा है कि यह घटते क्रम में चल रहा है। तो अगर इस टाइप का अगर कहीं रहता है अलग से, हालांकि बहुपद सब है क्योंकि अनेक पद है सब में, सब बहुपद, लेकिन इसमें रूल एक होता है कि वो घटते क्रम में चल रहा है तो वो ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर 4x है, फिर प्लस 3 है। यहाँ x वाले दो पद आ गए, ठीक है। अब यहाँ की बात किया जाए तो x पर पावर 1/2 है जो कि पूर्णांक में है, इसका भी पावर 1/2 है जो कि पूर्णांक में है, और यहाँ भी x है। मतलब यहाँ पे भी सटीक नहीं बैठ रहा है। यहाँ देखो रूट एक्स प्लस 1/√x है। यहाँ भी देखो ये रूट एक्स है। अगर रूट एक्स का ये पूर्णांक तोड़ते हैं तो x 1/2 हो जाता है, ठीक है। ये भी पूर्णांक में आ जाता है, ये भी पूर्णांक में आ जाता है। मतलब ये भी सटीक नहीं बैठ रहा है, ये भी नहीं बैठा, ये भी नहीं बैठा, ये भी नहीं बैठा। यहाँ क्या है देखो, इस रूल को फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ax² है, bx है प्लस c, यानी कि x² का गुणांक है, x का गुणांक है और यहाँ चर पद है। तो ये फिट बैठ रहा है और यही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये आंसर होगा। आई बात समझ में? समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, इस टाइप का क्वेश्चन अब पूछेगा तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा। सही सही मार्क बना लोगे कि और क्वेश्चन है दें इसे बनाने के लिए, है ना? चलिए अब थोड़ा चेंज करते हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन अभी क्यों दिया है ना, ये क्वेश्चन इस टाइप का हो जाता है। कौन टाइप का सर? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6x, ठीक है, और -2 के शून्यक है। बताइए, हम जब तक लिख रहे हैं तब तक आप आंसर निकालिए कि शून्यक होंगे। बताओ, ऑप्शन दे रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए बनाओ, तुम लोग निकालो। -3 4 बी का
-3/2 4/3, ठीक है। और सीन में है -4/3 3/2, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसको। चलो निकाल, सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर है 1/6x है, -2 बराबर 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत? इस ये पूर्णांक में, इसको भी पूर्णांक में, इसको भी पूर्णांक में ले आते हैं। 1 6 1 का एलसीएम 6, 1 को 6 टाइम करेंगे 6 कट जाएगा, 6 से x से गुना करेंगे 6x² प्लस 6 को 1 टाइम करेंगे तो 6 कट जाएगा, 1 को 1 से करेंगे नहीं, यहाँ भी x ही रह जाएगा। 1 को 6 टाइम करेंगे 6 कट जाएगा, 6 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 14 12 0, 6x² प्लस x -12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज, हाँ 12 हो गया। अब 6 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो हटा बढ़ा के 72। अब देखो इसका गुणनखंड करना। सबसे पहले 24 परचार 72 हो जाता है, ठीक है। और क्या 24 दिया 72, और फिर क्या, और क्या 24 दिया 72, हमको x लाना है, किसी भी सूरत पे x लाना है। 24 दिया 72 हो गया, और बताओ 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72 आ रही है, हाँ? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, है 9 8 72, 9 8 घटा देंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब ये गुणनखंड का सटीक रूप बैठता है ना। इस तरह से चेक करना है। कितनों भी बड़ा से बड़ा घात समीकरण का अगर शून्य निकालने के लिए देगा तो इसी रूल को फॉलो करना है। 12 को 6 से पहले गुना कर लेना है, तब इसका गुणनखंड करना है। पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो ये सम्बद्ध पद को जो अलग अलग भागों में लिखेंगे वहाँ पे क्या क्या होगा, क्योंकि जोड़ने घटाने पर ये पढ़ना चाहिए, समझ गए ना। जोड़ने घटाने पर ये पढ़ना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना है इसको और इसको गुना, ठीक ना। इस तरह से करेंगे तो घात समीकरण में शून्य निकालने में कहीं दिक्कत नहीं, कोनो परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब 9 8 होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 6x² प्लस 9x और माइनस 8x, और यहाँ माइनस का क्या लिखेंगे 12, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ, अब देखो इन दोनों में से दिमाग लगाओ कि कौन ऐसी संख्या लिखे हैं जो कि 6 भी कट जाए और 9 भी कट जाए। 3 का 3, यहाँ पे 3 ले लेंगे कॉमन 3x के रूप में। क्या ले लेंगे 3x के रूप में, यहाँ लिखेंगे x, 3x को x से गुना करेंगे 3x² हो जाएगा, और प्लस यहाँ लिखेंगे, क्लियर। अब यहाँ दिमाग लगाओ कौन सी संख्या लिखेंगे, जो संख्या जिस संख्या से डिवाइड करते हैं ना वही कॉमन के रूप में रहता है। तो क्या लिखेंगे
दो तो छोटी संख्या हो, उससे बड़ा दो ना, क्योंकि दोनों का चार। चार के अलावा और तीसरा तो होगा दो ना 2 रहेगा, तो 2 चौका 8 2 चौका 12, तो फिर से कटवे करेगा। ऐसा रखो कि सब और विषम में दोनों में विभक्त हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे -4, क्या लिखेंगे -4, 4 दूनी 8x, 3 दूनी 2 लिखो, 4 दूनी 8x, -4 दिया, यहाँ प्लस है ना, माइनस है ना, यहाँ प्लस रहेगी, 4 दिया 12। देखो अब देखो बाहर में जो है दोनों, उसको अलग रूप में रख लो, 3x - 4, ठीक है, और दोनों में से कोई एक लिख लो, 2x + 3, क्लियर। 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर -4 है तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा 4, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 4/3, ठीक है। अब इधर देखो 2x + 3 बराबर 0, 2x + 3 का पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा, होगा ना, x बराबर -3/2, दोनों शून्य का क्या, तो 4/3 और -3/2 कहीं दिख रहा है, 4/3 -3/2, -3/2 4/3 यहाँ दिख रहा है। यही बात समझ में, जल्दी नोट करो, इसको मिटाता है ना, नहीं सर पूछा नहीं। यही सब क्वेश्चन टाइम लेगा, ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन टाइम नहीं लेता है। देखा समीकरण में यही चीज होता है, शून्य निकालने का अगर तुमको गुण मालूम हो गया तो शून्य आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे। और झपटे में यही सब। हाँ, इसी सब टाइप का द्विघात बहुपद में इसी सब टाइप का तो क्वेश्चन ही आता है, और कौन सी आएगा। कितना राउंड कम हो गया है? 4 वाला चलो हो गया, आज 7 ही क्वेश्चन करवा पाए, कितना टाइम हो रहा है। बहुत है। कितना 10 को पूरा कर दो। और घर में जो है ना, एक बार वीडियो चला के देख लेना, ठीक ना, समझ में आ जाएगा। जहाँ भी कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख लेना, उस पर मतलब कि प्रूव कर लेना, पॉइंट स्पीड बढ़ा के वीडियो देख लेना, ठीक ना। 2 क्वेश्चन और बता दो, 10 में से 10 ही हो जाएगा। ये मुझे बिस्तर समझने लगती है, रीति का तो लगती है पूरा एकदम 2 30 हंसी गाड़ी बढ़िया जाएगा बेटा ना। क्या परदेश बैलगाड़ी बनता है, वो सब परदेश बसे बैलगाड़ी। लो बेटे ले लेंगे, लो चल 7 नंबर हो गया। अच्छा ये वाला बना करके हमको दिखा दो तो। अच्छा ये कोई इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बता दो, एकदम पूरा डायरेक्ट मान जाएंगे। बर्जेस तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए बर्जेस क्वेश्चन है। अगर तुम बता दिया समझ जाएंगे तुम आज सीख गया कुछ। रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या एक है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है, शून्य की संख्या होती है। बताओ तो डायरेक्ट बिना ऑप्शन का मान जाएंगे, आज मान जाएंगे कि नहीं तुम हो, तुम्हारे दम है।
रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, बता दो, मान जाएंगे। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 3 ऐसा क्या प्रदेश तुम भी बेइज्जती करवा दिया बोले वो। 2 सर। 2 क्या हुआ रितिका? 2 सर ऑप्शन देंगे, ऑप्शन तो दिए देंगे, लास्ट में तो ऑप्शन दिए देंगे। एगो आया 1, एगो आया 2, तुम क्या बोला? 4 है, बाप रे। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 4 अतर रे। पहले 3 बोले सर, गधा नंबर 640। तुम बताओ। 2 सर। इतना गंद आ रहा है ना। सर इसका तो मामले राजवीर ना, राजवीर बर्देश खुश है, राजवीर का नाम आ गया तो राजवीर ये भी बोलेगा कि मेरा दोस्त है, कट्टर दोस्त है, जो कि हमेशा काटते रहता है हमको ना। क्या राजवीर कट्टर दोस्त है नहीं तुम्हारा? ये बता, हमेशा तुम काटने का काम कर रहा है। अभी नाम इसका लगा देता, इस पे भी चाकू चलेगा। चलो, रैखिक बहुपद का शून्य हम ऑप्शन देते हैं। एक बार हमको हालांकि आंसर हमको मिल चुका है, एक बच्चा से आंसर मिल चुका है। 2 1 4 3 बताओ। सर हम तो ऑब्जेक्टिव ये लाया था सर। हाँ। 2 में मारे थे। 2 में मारे थे ना, पक्का सही हो गया था ना। 2 की इसको सर कौन हाँ। होगा? आया रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा याद रखना 1 1 होता है। तब 2 हमको याद है, 2 मारते थे। ये आईओ ने क्या था? हाँ? अभी टेस्टो नहीं ले, पहले ही क्यों मार दिया? यार ये आ गया। अरे ये तो पानी मार लगाएगा, तो सब काम तो लगे दे करता था, पानी मार लगाएगा। रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक होता है, समझ गए ना? अभी इससे कुछ देर पहले भी हम चर्चा किए थे, रैखिक बहुपद का शून्यक एक होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमको बना करके दिखा दो। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। अभी ये जस्ट क्वेश्चन अभी मिटाए भी नहीं है। का शून्यक है, का शून्यक है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन एक के शून्यक का शून्यक है, का एक शून्यक है। यहाँ एक हम छोड़ दिए, का एक शून्यक है। एक शून्यक, 2 शून्यक नहीं पूछ रहा है, का एक शून्यक है। ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी का राय इनमें से कोई नहीं। हम बता सकते कौन सा होगा? अब तुक्का मारा कर पट्टी लालन कर देंगे। हमको सॉल्व करके दिखाओ, इनमें से कोई नहीं। तुक्का लगाते हैं, यही तुक्का का कारण तुम्हारा नंबर कम आया है। चलो सॉल्व करो। इसी तुक्का का कारण तुम्हारा कम नंबर आता है। अभी सॉल्व करने का तरीका बताए ना, लेकिन समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे अभी मिटे वो नहीं किए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग 9th में नहीं मन लगा के पढ़ा, जिसके कारण ये हाल हो रहा है। ये सब 9th में बहुत अच्छी तरह से हम तुम लोगों को सिखाए थे। बोलने में तुम लोग एक्सपर्ट हो, बोलने के लिए कोई सीखे तो तुम लोगों से सीखे। शाबाश। अंजलि को बोल देना वीडियो देख लेगी, समझ गई दीपिका को बोल देना वीडियो सर यूट्यूब पे छोड़े हैं, इसको देख के पूरा क्लास समझ लो।
नहीं बना को बहुत टाइम लग जाता है, इसी कारण तुम लोगों को क्वेश्चन छूटता है। 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देगा तुमको, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और इस तरह के गुणनखंड में ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ क्या है, हम क्या बताए थे पहले कि सबसे पहले इसको और इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 5 गुनी 10। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुना 5। देखो यहीं पे चोर पकड़ा गया, 2 में 5 घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा, काहे लाके बढ़ेंगे जब यही सिस्टम को पकड़ा गया तो। अच्छा दूर आए हाँ, 2 गुना 5 10 हो रहा है, तो 2 में 5 घटा देंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ ही जाएगा ना, है। ये है तरीका, समझ रहे हैं ना, ये तरीका याद रखना पड़ेगा, तभी गुणनखंड जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे। 2 पंचा 10, इसको गुना कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका गुणनखंड फिर निकालेंगे, गुणनखंड को घटाएंगे, बीच वाला पद पड़ गया तो ठीक है, समझ गए ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2x लिखेंगे, 2x² माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5x, ठीक है। क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x। 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, हैं। लास्ट में जो 5 है वही लिख दीजिए। अब यहाँ देखो, ये दोनों कट नहीं रहा है किसी से, ये सम है, ये सम है, ये विषम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा 1 से सबको कटा देंगे, ठीक ना। एक यानी x को मान ले लेते हैं, x का गुणनखंड एक ही होता है ना, x को मान ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x को 1 से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, और माइनस x को 5 से गुना करेंगे 5x हो जाएगा ना, होगा। फिर प्लस यहाँ लिखेंगे x, यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x का गुणनखंड तो एक ही होता है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, डायरेक्ट यहाँ 1 लिख देना है। क्या लिख देना है, यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देना है, क्योंकि अगर यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ x दोनों x नहीं रहता है, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ x माइनस यहाँ 2x माइनस 5। क्लियर। अब देखो यहाँ x प्लस 1 लिखेंगे और 2x माइनस 5 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर क्या, 0, x बराबर -1, 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर सीधा 5, x बराबर 5/2। ये तो नहीं हो, नहीं ना, ये कहीं इसका मतलब ये होगा, कहीं कहाँ है यहाँ, इसका मतलब -1 होगा आंसर, समझिए। एक शून्य पूछ रहा था, दोनों शून्य पूछता तो दोनों उड़ाता यहाँ पे, समझ गए ना। या तो ये दिया हुआ रहता है, या तो ये दिया हुआ रहता है, ये दिया हुआ नहीं, ये दिया हुआ, एक शून्य पूछ रहा है तो -1 होगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों से बनवाएंगे, एक क्वेश्चन और बनवाएंगे। चलो जल्दी नोट कर लो, सब नोट करने में लेट नहीं करना है, और घर में जा करके YouTube पे पूरा देखना है इसको, ठीक है ना। 2 मिनट लगेगा देखने में, स्पीड बढ़ा के देख लेना, पूरी क्लास समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और यकीन मानो तुम लोग जब टेस्ट दोगे ना इसी चीज का, तो वहां तुम लोगों का स्पीड बढ़ेगा कैलकुलेट करने का। जो हम देते हैं ना 1 घंटा तुमको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो तुम लोग 30 मिनट में सॉल्व करके रख दोगे, ग्रुप सर कॉपी ले लीजिए, हो गया, ठीक है। और ये इसमें तो चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लेंगे, अगला जो तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे उसमें चैप्टर वाइज में एक्सरसाइज वाइज टेस्ट लेंगे। एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के टेस्ट लेंगे, ऐसे टेस्ट लेंगे, तभी तुम लोगों का मैथ में स्कोर बढ़ेगा। चलो हटाए इसको, सब हटा। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। अब बरजेश खास करके तुम घर में जाकर के वीडियो देखेगा पूरा, जहां समझ में नहीं आएगा उसको 2-4 बार रोक रोक के देखेगा, पीछे करके देखना, जब तक समझ में आए नहीं आ जाए तब तक देखते रहना, ज्यादा तुम्ही को प्रॉब्लम है, ठीक ना। क्योंकि एक भी गधा ऐसा एक भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव नहीं बनाया, 0 नंबर लाया, बेइज्जती करा दिया। और
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देने बनाने के लिए अलग टाइप से ये क्वेश्चन है लिखना है। यदि px बराबर qx, px बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 और gx का घात क्या है, gx का घात 2, तो px बटे gx, px बटे gx का घात होगा। घात होगा 4 6 3, 4 6 3, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, बताओ जल्दी बताना चाहिए सबसे। बन जाए ये HW दे दें, ये HW दे देते हैं, ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे बन जाएगा, ठीक है ना। ये HW में लिए ये HW बना करके ले आओ, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ये सब बना ले आना, ठीक है, बाय बाय सबको।